हेलो बच्चों, तो इस चैप्टर के पेज नंबर 9 को हम अब कंप्लीट करेंगे। तो इस पेज को खोलने के बाद ही तुरंत क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें पैसेज को कंप्लीट करना है। एक पैसेज दे रखा है फिलअप के टाइप में, इसको हमें कंप्लीट करना है। मैं रीड करता हूँ और इस बुक में फिल करा हुआ है, लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैन्योर इज एन केमिकल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, whereas fertilizer are chemical या organic substances. Manure adds humus या chemicals to the soil. Fertilizers are rich in nutrients such as nitrogen या water and potassium. 4.2 है, why do farmers use manure and fertilizers in their farms? मतलब कि फार्मर जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने फार्म्स में। एक्सप्लेन इन 50 to 60 वर्ड्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 50 से 60 वर्ड्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर के लिए कौन सा सही नहीं है। दे इंक्रीज क्रॉप यील्ड, देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये बात समझते होंगे ना कि आपके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन एक्वायर करता है, प्लांट्स एक्वायर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक। दे डू नॉट काउज पॉल्यूशन, दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के आपको दो एग्जांपल बताना है, एक मैं बता चुका हूं और एक आप सर्च कीजिएगा, कहीं से भी आपको मिलेगा, गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा। देखिए ऐसा है ना, पढ़ने के लिए आपको खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, कुछ सर्च करना पड़ेगा। जो टीचर नहीं पढ़ाता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आपको पूछना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी हैबिट बनाइए तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर। मतलब कि आपको बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करना है मैन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन क्रॉप्स रोटेशन इज कैरीड आउट, व्हाई इज ए लिग्यूमिनस क्रॉप ऑफ्टन चूजन एज द सेकंड क्रॉप। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्रॉप रोटेशन पढ़ाया था, तो इसमें हम लिग्यूमिनस को जो है वो सेकंड क्रॉप क्यों चूज करते हैं किसी दूसरी क्रॉप के साथ, ठीक। यश कल्टीवेटेड राइस एंड व्हीट इन द सेम फील्ड टुगेदर। मतलब यश ने जो है वो राइस और व्हीट को सेम फील्ड में कल्टीवेट किया है, साथ साथ में। मतलब उसने एक ही फील्ड में चावल के और गेहूं के दोनों के बीज बो दिए और दोनों को ग्रो कर रहा है। आर दीज द राइट क्रॉप्स फॉर मिक्स क्रॉपिंग। मतलब क्या ये मिक्स क्रॉपिंग के लिए सही है, दोनों जो उसने क्रॉप सेलेक्ट करी क्या ये सही है। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि दो हम ऐसी क्रॉप लेते हैं जिनको एक क्रॉप को कम न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं और एक को ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। जिसको कम चाहिए होते हैं उस वाली क्रॉप के न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा चाहिए वाली क्रॉप को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं क्रॉप्स का। जस्टिफाई योर आंसर इन 50 to 60 वर्ड्स। मतलब आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी कि लिखना है 50 से 60 वर्ड्स में, ठीक। इसी के साथ ये अगला जो टॉपिक आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब ये है कि इरिगेशन का मतलब है खेतों के अंदर पानी को देना, ठीक। इरिगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप ये समझ लीजिए सीधी भाषा में कि इरिगेशन का मतलब है पानी देना। कहां पर? खेतों में। वो पानी कहां से आ रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे, किस किस तरीकों से खेतों में दिया जा रहा है वो आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा 4th स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, जिसके अंदर टोटल 7 स्टेप है। तीन स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, 4th स्टेप पे आ चुके हैं, ठीक। वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि भाई प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको पानी चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक। डू यू नो दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या आप जानते हो कि ये प्लांट जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट तभी एब्सॉर्ब करेंगे जब उनको पानी मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। ये जो प्लांट हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को तभी एक्वायर करेंगे जब उनको पानी मिलेगा। टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट फार्मर सप्लाई वाटर टू क्रॉप। मतलब इसलिए जो है इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनकी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी, और न्यूट्रिएंट्स कब मिलेंगे जब वो क्रॉप को पानी मिलेगा। तो इसलिए फार्मर जो है वो क्रॉप के अंदर पानी को सप्लाई करते हैं।
द कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। ठीक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत सारा पानी भर दिया खेतों के अंदर, कोई लिमिट ही नहीं है, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, मर्जी, हमारी मर्जी नहीं है। मतलब ये कंट्रोल्ड फ्लो होता है पानी का, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी क्रॉप्स है, किस किस टाइप की क्रॉप्स है। ठीक, उस पर डिपेंड करता है कि एकदम आप ये जो है ना डेफिनेशन है इरिगेशन की, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो। द कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन जो है वो क्रॉप ग्रोइंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ज्यादा उसकी उपयोगिता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग, मतलब बीज को बोने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक। However, not all plants require the same amount of water for their growth। मतलब कि अब ऐसा भी नहीं है कि जितनी भी क्रॉप्स हैं, जो भी क्रॉप्स है, जितने भी टाइप्स की क्रॉप्स है, उन सबको एक ही साथ पानी चाहिए। मतलब एक साथ पानी चाहिए का मतलब ये है कि किसी क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है। ठीक, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी जो रूट्स है वो हमेशा पानी के अंदर सबमर्ज रहना चाहिए। अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग पानी चाहिए होता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बार बार कोई भी चीज बार बार, और बार बार पानी देना डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर। तो वो कंडीशंस को देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मतलब क्रॉप जो हमारी है वो कौन, उसका नेचर कैसा है। सॉइल का नेचर कैसा है भाई, नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल पे भी डिपेंड करता है इरिगेशन। सीजन ऑफ क्रॉप ग्रोथ, मतलब गर्मी है या सर्दी है। गर्मी है तो उस समय हमें ज्यादा चाहिए होगा पानी, और सर्दी है तो उस समय कम चाहिए होगा। सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर देन अदर क्रॉप्स, मतलब कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल द राइस क्रॉप रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, मतलब जो चावल की जो खेती होती है ना, उसके अंदर हमें कंटिन्यूअस पानी देना होता है। वो क्यों देना होता है भाई, आगे पढ़ेंगे या फिर आगे स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, लेकिन आप इतना याद रखना कि जो चावल की खेती होती है उसको कंटिन्यूअस पानी चाहिए होता है। whereas the wheat crop requires water less frequently, मतलब जो गेहूं की खेती होती है उसको पानी कम चाहिए होता है। फिर नेचर ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल हैज पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, थस इट नीड्स वाटर फ्रीक्वेंटली। सैंडी सॉइल, मतलब सैंडी सॉइल का मतलब है कि सॉइल है उसका एक टाइप है सैंडी, उसके अंदर जो पानी की रिटेंशन कैपेसिटी होती है, रिटेंशन कैपेसिटी से आप ये समझ लीजिए कि वो पानी को दोबारा अपने अंदर ले आए। रिटेंशन का मतलब हो गया कि पानी को अपने अंदर दोबारा से वो ले आए। उसकी जो कैपेसिटी होती है रिटेंशन वाली वो बहुत कम होती है, इसलिए पानी जैसे ही सैंडी सॉइल के अंदर डालते हैं वो तुरंत के तुरंत सूख जाती है, और इसलिए उसको बार बार पानी चाहिए होता है। क्ले सॉइल हैज गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्ले सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको पानी कम चाहिए होता है। सीजन ऑफ क्रॉप ग्रोथ, ड्यूरिंग समर्स, मतलब गर्मियों में द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर, सो इरिगेशन इज डन मोर ऑफ्टन, मतलब कि जो गर्मियां होती है ना उसमें जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप के अंदर बदल जाना। आप आपके घर में जब पानी उबलता है ना बर्तन के अंदर, तो आप देखते होंगे पानी जितना रखते हैं उतना बचता नहीं है, क्योंकि कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। जाहिर सी बात है गर्मियों में धूप ज्यादा होती है, और जब धूप ज्यादा होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है। और इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होने का मतलब ये है कि पानी हमारा बार बार चाहिए होगा फील्ड के अंदर। ड्यूरिंग विंटर्स, मतलब जाड़ों के अंदर, ड्यू टू द लो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जाड़ों में इवेपोरेशन का रेट कम होता है। इरिगेशन कैन बी डन लेस ऑफ्टन, मतलब कि पानी जो है वो इसलिए हमें कम चाहिए होता है। तो इसी के साथ ये वाला पेज कंप्लीट होता है, और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।